हेलो एवरीवन, आज से हम करने जा रहे हैं स्टार्ट सीपीसी की मेंस की सीरीज। ठीक है, सीपीसी की मेंस की सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि आपको ऑर्डर्स याद नहीं रहते हैं। आपको क्या, किसी को भी ऑर्डर्स जल्दी याद नहीं रहते हैं। तो ऑर्डर्स याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। ठीक है, मुझे अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज डू कमेंट कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीसी के सारे ऑर्डर्स, उसको स्टोरी के थ्रू कैसे याद करना है उसके लिए। ठीक है, तो पेन पेपर निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। और देखो, लिखोगे नहीं तो देखो जो जो मैं बताऊंगी उतना उतनी हेडिंग्स लिख लो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेरेक्ट में आप मार्क कर लीजिए। अब देखो, सबसे पहले ऑर्डर्स हैं 1 to 4। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक। जब क्या है, आप स्टार्टिंग का फेज कर रहे हो। ठीक है, सूट डालने का फेज कर रहे हो। तो सूट डालने के फेज में आप क्या करोगे, पार्टीज टू सूट। दो पार्टी हो गई, वो क्या कर रही है, सूट फ्रेम कर रही है। सूट फ्रेम करने के बाद अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स को बता रही है कि देखो हमने सूट फ्रेम कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सूट जो है इंस्टीट्यूट हो जा रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, 1 से लेकर के 4 तक पार्टीज हो गई हैं सूट की। ठीक है, ऑर्डर नंबर 1 पार्टीज ऑफ द सूट। ऑर्डर नंबर 2 फ्रेम ऑफ सूट्स। फ्रेम हो गया है, पार्टीज ने मिलकर के सूट फ्रेम कर दिया है रिकॉग्नाइज एजेंट्स के थ्रू, एजेंट्स प्लीडर्स के थ्रू, और सूट क्या है, उन्होंने इंस्टीट्यूट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया 1 से 4 तक। अब देखो, ये जो फर्स्ट पेज है इसमें 4+4 यानी कि टोटल 8 ऑर्डर्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आगे मैं नंबरिंग करवाती जाऊंगी। अब आता है ऑर्डर नंबर 5 से लेकर के 8 तक। 5 में क्या है, अब इंस्टीट्यूट हो गया सूट, तो अब पार्टीज क्या करेंगे, इशू और एंड सर्विस ऑफ समन्स। ठीक है, किसको, पार्टीज को। आगे में एक और आएगा, उसमें पार्टीज की जगह विटनेसेस वगैरह लिखा होगा, इसलिए मैंने इधर पार्टीज लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, फाइलिंग वर्क है। ऊपर क्या है, सूट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था, ये है फाइलिंग वर्क से रिलेटेड। ठीक है, वर्क क्या है, इधर फाइल हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्डर नंबर 6 पे। देखो, ऑर्डर नंबर 5 पे काफी सारे सेक्शन रूल्स हैं। ऑर्डर नंबर 6 है प्लीडिंग्स जनरली। ठीक है, अब ये जनरल रूल के बारे में बात करें कि प्लीडिंग्स कैसी होती हैं, प्लीडिंग में क्या है। फिर इसके बाद ऑर्डर नंबर 7 में बात हो जाती है, एक प्लेंट आएगी, और फिर इसके बाद प्लेंट किसके थ्रू आएगी, प्लेंटिफ के थ्रू आएगी। रिटन स्टेटमेंट किसके थ्रू आएगी, अरे ऑपोजिट पार्टी के थ्रू आएगी। और इसी में क्या है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात की जाती है। रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात किसमें की जाती है, ऑर्डर नंबर 8 में। तो क्या क्या हो गया इसमें, ऑर्डर नंबर 5 से लेकर के ऑर्डर नंबर 8, इसमें क्या है, आप पार्टीज को बुलाओ। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, प्लीडिंग्स करेंगे, एक प्लेंट करेगा और एक रिटन स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में ही आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इसी में याद कर लेना है। ये क्या है, फाइलिंग, देखो ये लिखा हुआ है फाइलिंग वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कौन से ऑर्डर से कौन से ऑर्डर तक, 9 से लेकर के 13 तक। ठीक है, 9 से लेकर के 13 तक। ज्यादा ऑर्डर से ज्यादा इसमें कवर हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि टोटल कितने हो गए इधर 5। पहले पेज में क्या थे, 4 थे। अब इधर इस वाले में हम लोग फर्स्ट पोर्शन है 5 और +2, यानी कि इसमें हम लोग 9 से लेकर के 15 करेंगे, 5, 6, 7, टोटल कितने हो गए 7। पिछले पेज में कितने थे, 8 थे। ठीक है, 4+4। अब देखो ऑर्डर नंबर 9 में किस बारे में बात हो रही है, ऑर्डर नंबर 9 में बात हो रही है अपीयरेंस। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, ऑर्डर नंबर 9 में हो रही अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब देखो वहां पे क्या हो गया, फाइलिंग वाला काम हो गया। फाइलिंग के बाद अब क्या हो जाता है, अपीयरेंस वगैरह हो जाती है पार्टीज की, पार्टी अब आएंगी। ठीक है, अब आप जज साहब के सामने तो जाओगे ना। पेज नंबर 1 पे क्या था कि सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए आपने ऑर्डर नंबर 1 से ऑर्डर नंबर 4 तक किया। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए ऑर्डर नंबर 1 से 4 तक किया। फिर उसके बाद सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद फाइलिंग वर्क 5 से लेकर के 8 तक फाइलिंग वर्क हुई। ठीक है, देन इसके बाद अब आप जज के सामने तो जाओगे, कोर्ट फालतू में तो बने नहीं है ना। जज के सामने जाओगे तो उसमें क्या हो गया, अपीयरेंस की बात हो गई। अपीयरेंस के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगी। अपीयरेंस के बाद कोर्ट क्या करेगा, जनरली एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ही करेगा, कुछ और चीज तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनेशन होगा, ओरल एग्जामिनेशन, सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद प्लीडर आंसर नहीं कर पाता, वो सारी चीजें। अब एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड ऑर्डर नंबर 11, 12 और 13 है, ये 3 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इधर कितने हो गए, मेन ऑर्डर्स कितने हो गए, 2। और इधर कितने हो गए मेन ऑर्डर्स, नीचे वाले पोर्शन में इधर भी 2 ही हैं, 14 और 15। ठीक है, 10 से 3 और निकलते हैं, इसलिए ऊपर 5 हो जाते हैं। तो 3 और निकलते हैं, वो 3 किस बारे में बात करते हैं, चलिए करते हैं। अब एग्जामिनेशन करोगे तो क्या होगा, डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन के बाद एडमिशन होगा, और एडमिशन के बाद क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर नंबर 13 में प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, ये DAD। ठीक है,
9 और 10 के बाद नीचे क्या आता है, डैड। डैड में क्या है, 11, 12 और 13। 11 बात करता है डिस्कवरी, डी फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ए फॉर एडमिशन। डिस्कवर कर लोगे, फिर एडमिट करवाओगे, एडमिट के बाद बोलोगे कि अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आओ, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब कोर्ट में जाकर के प्रोसीजर की बात चल रही है, कोर्ट के बाहर के प्रोसीजर की, तो आप इसको अंदर ही डालोगे ना 10 के अंदर। 9 और 10 क्या हो गया, कोर्ट का प्रोसीजर हो गया। 11, 12 और 13 थोड़ा कोर्ट के बाहर हो गया, है ना, ये सब चीजें डैड में। अब इसके बाद दो और कौन से ऑर्डर्स आते हैं, 14 एंड 15, ठीक है। 14 बात करता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज एग्रीड अपॉन, ठीक है। अब 14 में मेन बात हो रही है सेटलमेंट की। अब सारी चीजें हो गई हैं ऊपर, और 15 में फर्स्ट हियरिंग की बात हो रही है। इसमें क्या है, सूट जो है डिस्पोज हो जाता है एट द फर्स्ट हियरिंग, ठीक है। यानी कि 2 पेज में आपका फर्स्ट हियरिंग कंप्लीट होता है। कौन से ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 15 में, डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग में आप क्या कर दो, सूट डिस्पोज कर लो। अब मान लो सूट डिस्पोज नहीं होता है, तो कौन सा ऑर्डर आएगा, ऑर्डर नंबर 16। तो स्टार्टिंग के हमने जो 2 पेज किए थे उनको अलग सीरीज में रख लो, इसको अलग टाइप में रख लो, दिमाग के सेक्शंस बांट लो, ठीक है। छोटा छोटा कर दोगे तो चीजें याद करनी आसान रहेंगी। 16 में क्या है, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। पिछले में क्या था, हमने किसको समनिंग एंड अटेंडेंस किया था, पार्टीज। पार्टी से काम नहीं चला तो इधर हम किसको बुला रहे हैं, विटनेसेस को, कि पहले हम आपको परेशान कर रहे थे, अब आपसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हम आपके विटनेसेस को परेशान करेंगे, विटनेसेस को बुलाएंगे। विटनेसेस आ गए। 16A में क्या है, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कंफाइंड और डिटेन इन प्रिजन, ठीक है। विटनेसेस आ रहे हैं, मान लो कोई विटनेस प्रिजन में है, उसने आपको देखा है, अगर वो विटनेस प्रिजन में है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ये रास्ता देखो, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, ठीक है। 17 में क्या है, या तो एडजर्न हो जाएगा या तो क्या है 18 हो जाएगा, हेयरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है। सेकंड हेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एडजर्न हो जाएगा, एडजर्न होने के बाद भी हो सकता है, या तो क्या होगा 18 में हेयरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 16 के बाद डायरेक्ट हो सकती है। ऐसे ही ये सीरीज चल रही है, सेकंड हेयरिंग होके रहेगी, ठीक है। 18 में सेकंड हेयरिंग है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 19 में एफिडेविट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 18 से लेकर के 19 में आ जाते हैं। 19 में एफिडेविट के बारे में बात हो रही है। एफिडेविट नहीं भी चाहिए होगा तो भी जजमेंट और डिक्री दे दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। 16 के बाद 17 हो ना हो 18 होगा, 18 के बाद 19 हो ना हो 20 होगा, ठीक है। 20 क्या है, जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बात हो रही है। और 20A जो कि कॉस्ट से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। इतनी सी बात है, इस पेज को अच्छे से याद रखना। 16 से लेकर के 20 तक के बारे में बात हो रही है। 4 सेक्शन है इसमें, सॉरी 4 ऑर्डर्स हैं इसमें। देन इसके बाद आता है लास्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, जो कि सबसे बड़ा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, 21 में आपको याद नहीं करवाऊंगी, सबको याद रहती है, ठीक है। अब 21 के बाद डायरेक्ट जंप कर जाओ 41 में, प्लस कर लो 20, ठीक है। 20 प्लस कर लिया आपने, उसमें कर लो आप 21 से लेकर के 41 से लेकर के 47 क्या है, टोटल ऑर्डर्स। 41 से 47 में ऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि टोटल कितने ऑर्डर्स हैं। टोटल ऑर्डर्स 47 है, ठीक है। 47 में खत्म हो जाते हैं। 41 से लेकर के 45 करते हैं सबसे पहले। 41 बात करता है अपील्स, ठीक है। 41 से लेकर के 45 तक क्या बात करता है, अपील्स के बारे में, ठीक है। किससे किससे अपील्स, फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री या फिर एपिलेट डिक्री। ये दोनों क्या है, डिक्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये किसके बारे में बात करता है, 43 ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाया है, ठीक है। इसलिए मैं इसको आपको अच्छे से रख नहीं रही हूं, क्योंकि मेन आपको 1 से लेकर के 21 याद कराना था। 41 से 45 मैं आपको ऑलरेडी याद करवा चुकी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 44 क्या है, गरीब आदमी है, ठीक है, इंडिजेंट पर्सन। और 45 क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अपील्स के बारे में बात हो रही है। गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जाकर के कर सकता है, ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है, इंडिजेंट पर्सन। और फिर उसके बाद 45 में सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन रखता है, इसलिए इसके पास इसका अलग से एक ऑर्डर दे दिया गया है, ठीक है, ऑर्डर नंबर 45। तो आपका 41 से 45 हो गया। 46 अब अपील के बाद क्या आता है, रेफरेंस और रिव्यू ही आता है, ठीक है। इसमें क्या है, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, रेफरेंस है और रिव्यू है, इतना याद रखना, ठीक है। आर में 3 R होते हैं ना, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। इसमें रेफरेंस और रिव्यू ही है, ठीक है। रिवीजन भी है, पर इसमें रेफरेंस और रिव्यू के ही ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है। तो रेफरेंस और रिव्यू 46 और 47। 41 से लेकर के 47 मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। और इसकी जो वीडियोस हैं, ठीक है, जो वीडियोस मैंने आपको करवाई हैं प्री के सीरीज में, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको 41 से 45 अच्छे से याद करवा दिया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मैंने याद नहीं करवाया। तो 41 से 47 हम थोड़ा हल्के में लेके चलते हैं। अब 21 के
ये जो 21 है ना, इसके आगे चलते हैं कि मैं आपको कनेक्ट कैसे करवाऊंगी, आप ध्यान से देखना। 21 के बाद आता है 22, ठीक है, तो चलिए वहीं पे चलते हैं 22 में। 21 के बाद अब आप डायरेक्ट किस में आ जाना, 1 में आ जाना, ठीक है। 1 में क्या है, पार्टीज टू सूट्स, ठीक है, पार्टीज टू सूट्स है। तो 22 में क्या हो जाएगा, अगर डेथ हो जाती है पार्टी की, मैरिज हो जाती, पार्टी की इंसॉल्वेंसी हो जाती, तो क्या होगा, पार्टीज टू सूट्स है, इसमें सर्कल कर लो। इसमें क्या हो गया, मर गए, शादी हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, पार्टीज से रिलेटेड, तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 2 में फ्रेम ऑफ सूट्स, ठीक है, सूट फ्रेम कर दिया। और 23 में क्या है, विड्रॉल या एडजस्टमेंट कर लिया उसी सूट का, तो क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन 3 में क्या है, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स हैं, वो क्या करेंगे, कोर्ट में पेमेंट कर देंगे, पेमेंट इनटू कोर्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स करोगे आप, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, कॉस्ट वगैरह के लिए आप सिक्योरिटी भी दे दो जब आप सूट इंस्टीट्यूट कर ही रहे हो। और 5th वाले में क्या है, इशू ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है, किसको, पार्टीज को। अब मान लो पार्टीज जो है वो इधर उधर जा नहीं सकती, तो आप क्या करोगे, 26 में कमीशंस करोगे, ठीक है। अगर ये 1x21 होता तो आपको याद करना इजी होता, पर ये 21 नहीं 22 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको याद हो गया हो, मैं इसके थ्रू आपको याद करवा देती हूँ। पार्टीज टू सूट्स है, ठीक है, पार्टीज टू सूट्स है, अगर वो मर जाती है, मैरिज हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है 22 में। फ्रेम ऑफ सूट्स है, ठीक है, पर आप उसको क्या कर रहे हो, एडजस्ट करवा रहे हो, किसमें, 23 में। रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स है, उनको आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, किसमें, 24 में। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स है, तो इसमें क्या है, 25 में आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी, कॉस्ट वगैरह पैसे वैसे दे रहे हो। और इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, कमीशन, 26, क्योंकि वो इधर उधर जा नहीं सकते, तो आप कमीशन के थ्रू इनकी क्या करोगे, इनसे बातचीत करोगे, जो भी आपको एविडेंसेस वगैरह लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद 25 में कहाँ आते हैं हम, 26 के बाद हम आते हैं 27 में। 27 से लेकर के 34 कैसे याद रखोगे आप, 2 × 7 = 14, ठीक है, तो 34 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। 2 × 7 = 14, और ये हटा दो, ठीक है, ठीक है, या तो इधर इसको इधर रख लो, 2 + 1 3 34, ठीक है, तो ऐसे 34 याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 27 to 34 क्या हो गए, सूट्स हो गए किसी किसी तरह के, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवाया है अच्छे से कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि 27 से लेकर के 34 है। गवर्नमेंट को, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिलिट्री, कॉर्पोरेशन, फर्म्स, ठीक है, ट्रस्ट वगैरह, माइनर्स अनसाउंड माइंड वाले, इनको अच्छे से करना है। फैमिली हो गया, इंडिजेंट पर्सन हो गया, ये अच्छे से करना है। 32 33 अच्छे से करना है, ठीक है। और 34 क्या हो गया, मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, ये वाला अच्छे से करना है। गवर्नमेंट वाला भी ठीक ठाक तरीके से कर लेना, हालांकि मैंने इसको प्री की सीरीज में करवा दिया है, मैं इसको इस सीरीज में नहीं करवाऊंगी। तो कितने हो गए, 27 से लेकर के 34। अब हम चलते हैं कहाँ से, 35 से 40, क्योंकि हम 41 से तो हम लोग कर चुके हैं, तो 41 तक हम नहीं करेंगे, तो 35 से 40 तक चलते हैं। अब 35, 36 और 37 याद करने का कुछ बहुत ज्यादा वैसा तरीका नहीं है। तो इंटरप्लीडर सूट्स हो गए, स्पेशल केसेस हो गए, और समरी प्रोसीजर हो गए, ये हो गए टाइप्स ऑफ सूट्स, ठीक है। इसको आप किस में रख सकते हो, टाइप्स ऑफ सूट्स में इंटरप्लीडर सूट्स हो गए, स्पेशल केसेस हो गए, और समरी प्रोसीजर्स हो गए। समरी प्रोसीजर जल्दी से, ठीक है। तो 35, 36, 37, देखो 35 से लेकर के हमें 40 तक करना है, तो 35, 36, 37 ये एकजुट हो गया, 38, 39, 40 एकजुट हो गया। ये हो गया सूट्स के तरीके, और ये हो गए बीच में जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं वो, ठीक है, SI, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ सूट्स, IPS, ISS, ठीक है। इंटरप्लीडर हो गया, स्पेशल केसेस हो गया, समरी प्रोसीजर हो गया। और ये वाला जो I है, ये किससे, 38, 39, 40 से बात करता है। 38, 39, 40 देख लेते हैं। 38, 39, 40 भी क्या है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से डील करता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 38, 39 और 40। 38 बात करता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, AA। 39 बात करता है टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, और 40 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, ठीक है। ये भी मैंने आपको अच्छे से याद करवाया है कि ये इंटरिम चीजें कैसे, मतलब सूट के बीच में ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सूट, और इसी के बीच में आ गया ये 38, 39, 40, ये हो गया सूट से रिलेटेड इंटरप्लीडर सूट। ये 35 से लेकर के 40 सेक्शंस किस बारे में बात कर रहे हैं, छोटा करने के बारे में, ठीक है। किसको, केस को, ठीक है, केस को
छोटा करने से रिलेटेड कितने सेक्शंस आते हैं, 35, 40, और ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं है, 35 से लेकर के 40 ही है। 35, 36, 37 जो है वो छोटे सूट्स के बारे में ही बात करता है, स्पेशल केसेस। और इसके बाद अगर बड़े केस है तो उसको छोटा कैसे किया जाए, इंटरिम ऑर्डर्स कैसे कैसे दिया जाए, उससे रिलेटेड है। इसमें रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है बीच में ही, ठीक है। इसमें इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स और इंजंक्शन के बारे में बात होती है। 38 हो जाता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट, ठीक है। आपको रिलीफ कैसे मिले, तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको ये बताया है कि ऑर्डर नंबर 1 से लेकर के 4 तक कैसे करना है, 5 से लेकर के 8 तक, टोटल इसमें आते हैं 8। देन इसके बाद इधर आ जाते हैं टोटल 4 कैसे, 9 और 10 और 14 और 15, ठीक है। 10 में ही 11, 12 और 13 आ जाता है डैड वाली सिचुएशन में। देन इसके बाद नेक्स्ट शीट इसको अलग तरीके से करना है, अगर फर्स्ट हियरिंग नहीं होती है सही तो 15 से लेकर के 20 तक, ठीक है। और इसके बाद 21 एक अलग से आ जाता है जो कि एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। 41 से 45 तक अपील्स के बारे में बात होती है, और 46, 47 रेफरेंस और रिवीजन वाला लास्ट वाला जो है वो इसमें ऑर्डर के तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाता है। और इसके बाद मैंने आपको 1 से कनेक्ट करके, ठीक है, ऑर्डर नंबर 1 से कनेक्ट करके ऑर्डर नंबर 5 तक मैंने 22 से 26 तक करवाया है। 27 से 34 कैसे याद करना है मैंने वो भी आपको बताया है, और वो कैसे पूरी सीरीज उसकी बनेगी वो भी मैंने आपको बताया है। देन इसके बाद 35 से लेकर के 40 में ये बात की गई है कि सूट को कैसे छोटा किया जाए, ठीक है। और 35, 36, 37 जो है वो डिफरेंट सूट्स के बारे में बात करते हैं, और इंटरिम रिलीफ के बारे में 38, 39 और 40 बात करते हैं। 38 में सबसे पहले आ जाता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट, क्योंकि ए आता है, ठीक है। इसमें इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर और इंजंक्शन आ जाता है, और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो क्या अपॉइंट किया जाता है, रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई इशू रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज ये सीरीज मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। प्लस ऐसे ऑर्डर्स आपको किसी ने याद नहीं करवाए होंगे, इतनी इजी तरीके से आपको स्टोरी के हिसाब से आपको कोई ऑर्डर्स रख दे, इम्पॉसिबल है किसी और चैनल में ऐसा हुआ हो। तो प्लीज आप इसको शेयर करिए, ठीक है। और भी लोग जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें सीपीसी याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर किसी को सीपीसी याद करने में बहुत दिक्कत होती है, ऑर्डर समझ में नहीं आता क्या किस ऑर्डर में है। बाकी जब मैं ये ऑर्डर्स करवाई हूँ, ठीक है, दूसरे सीरीज में, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, उसको भी आप एक बार चेक कर लेना कि हर ऑर्डर में मैंने आपको रूल्स कैसे याद करवाए हैं। जब आपको पिक्चर फॉर्म में याद हो जाएगा, हर चीज रट जाएगी, तो कोई एग्जाम नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।